Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and today topic is level of market segmentation. आज हम इसके बारे में बात करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है मास मार्केटिंग। जहाँ पर हम मास मार्केटिंग की बात करते हैं तो मास का मतलब होता है लार्ज। लार्ज आप बोल सकते हो, जब मार्केटिंग आपकी लार्ज लेवल पे की जाती है, लार्ज लेवल ऑडियंस के लिए की जाती है, उसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। और मास मार्केटिंग के अंदर आपके जो सेलर होते हैं इंगेज होंगे मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर, यानी कि एक ही प्रोडक्ट होगा और वही सेम प्रोडक्ट जो है वो आपके सभी बायर्स के लिए रहेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, कोका कोला का एग्जांपल दे रखा है, एंड व्हेन इट सोल्ड ओनली वन काइंड ऑफ कॉक इन 6.5 ऑन्स बॉटल, यानी कि जो सेम ही रहती है। जैसे कोका कोला की अगर बात करते हैं तो सारे बायर्स के लिए सेम एडवर्टाइजमेंट रहती है, और जो कलर है, जो सेप आपकी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट कलर वाइज लगा सकते हो या फिर बोतल का आप साइज लगा सकते हो, वो सारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो मास लेवल पे की जा रही है, जिसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट की सभी बायर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। यहाँ पर अगर जितना आप ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करते हो, मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, और हायर प्रॉफिट, लोअर प्राइस। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी आएगी इस कंसेप्ट के अंदर। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मोस्ट कंपनीज आर टर्निंग टू माइक्रो मार्केटिंग, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो टर्न कर रही है माइक्रो मार्केटिंग के टूवर्ड। और ये आपकी 4 लेवल पे होती है, सेगमेंट, नीश, लोकल एरिया एंड इंडिविजुअल। वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, सेगमेंट मार्केट। देखिए सेगमेंट मार्केट के अंदर हम पढ़ेंगे सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग क्या होती है कि पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप के लिए जो सेगमेंट बना दिए जाते हैं सिमिलर नीड के लिए, ग्रुप ऑफ कस्टमर हु शेयर सिमिलर सेट ऑफ नीड एंड वांट। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना, जो भी आपको पीडीएफ रिसीव होगी वहाँ पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, या जो फोटोकॉपी आप लेते हो यानी कि जो नोट्स की, वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना। तो जैसा आपको सही लगे वही अपने नोट्स साथ के साथ आप प्रिपेयर करते रहिए, ताकि जब भी आपके एग्जाम टाइम हो तो आप उसकी रीडिंग ले सके और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो यहाँ पर हम समझते हैं सेगमेंट मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर जो कस्टमर की नीड है सिमिलर होती है, नीड एंड वांट्स, उसके लिए पर्टिकुलर एक सेगमेंट प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दे रखा है आपको सेगमेंट का और सेक्टर का। सेक्टर और सेगमेंट का क्या डिफरेंस होता है, लाइक एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अ कार कंपनी माइट सेज दैट इट विल टारगेट यंग इन मिडिल इनकम कार बायर्स, यानी कि यंग है, मिडिल इनकम है और कार के बायर्स है। सो द प्रॉब्लम इज दैट यंग मिडिल इनकम कार बायर्स विल डिफर अबाउट वट दे वॉन्ट इन कार। सम विल, यानी कि जो कुछ लोग हैं वो क्या चाहेंगे, लो कॉस्ट कार चाहेंगे, और कुछ जो लोग हैं वो एक्सपेंसिव कार भी चाहेंगे। बट यहाँ पर जो यंग है, मिडिल इनकम कार बायर्स है, वो है आपके सेक्टर है, ना कि आपकी सेगमेंट है। वो एक सेक्टर के बारे में बता रहा है, यानी कि एक सेगमेंट के बारे में बेसिकली बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आपका और बेसिकली सेगमेंट की जहाँ पे बात करते हैं, सेगमेंट का मतलब होता है सिमिलर नीड एंड वांट्स। Then marketer does not create the segment. The marketer tasked to identify the segment and decide which one to target. Segment market offer key benefits over mass marketing. अब key benefits कौन कौन से benefits आपको provide करवाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर अ फ्लेक्सिबल मार्केटिंग ऑफर कंसिस्ट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, नेक्स्ट सॉल्यूशन और डिस्क्रिमिनेटरी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कॉमन रहता है सभी के लिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हुआ, कॉमन रहेगा सभी के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एलिमेंट दैट ऑल सेगमेंट मेंबर वैल्यू। और डिस्क्रिमिनेटरी जो ऑप्शन है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्पेशल रहता है, यानी कि स्पेशल फॉर एवरीवन आप बोल सकते हो, दैट सम सेगमेंट मेंबर्स वैल्यू। ईच ऑप्शन माइट कैरी एन एडिशनल चार्जेस, यानी कि एक जो ऑप्शन होता है वो कैरी करता है आपका एक तरीके से एडिशनल चार्जेस। तो यहाँ पे बेसिकली आपके दो टर्म दे रखी है, तो इसका क्या मतलब होता है वो हमने यहाँ पे
समझ लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं प्रेफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं होमोजीनियस प्रेफरेंस। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? सेम, यानी कि जहां पर ऑलमोस्ट सेम प्रेफरेंस होती है। ऑल कस्टमर हैव रफली द सेम प्रेफरेंस, द मार्केट शो नो नेचुरल सेगमेंट। और डिफ्यूज प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कि कस्टमर कौन सा जो प्रोडक्ट है वो चूज करेगा, क्योंकि हर एक कस्टमर की जो प्रेफरेंस होती है, नीड वॉन्ट्स अलग अलग होती है, तो उसकी प्रेफरेंस भी क्या रहेगी? अलग रहेगी। क्लस्टर प्रेफरेंस, जहां पर हम क्लस्टर प्रेफरेंस की बात करते हैं तो क्लस्टर का बेसिकली मतलब होता है, हिंदी में हम बोल सकते हैं गुच्छा बोल सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि इसका जो रिजल्ट होता है क्लस्टर का वो कैसे होता है, जहां पर आपकी नेचुरल मार्केट सेगमेंट बनी हुई है, इमर्ज हो रखी है। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं? इट माइट पोजिशन इन द सेंटर एक्सपेक्टिंग टू अपील टू ऑल ग्रुप्स, एंड इट माइट पोजिशन लार्ज मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे कि कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होती है आपकी। उसी तरीके से थर्ड वन दे रखा है, इट माइट डेवलप सेवरल ब्रांड ईच पोजीशन इन डिफरेंट सेगमेंट। तो यहाँ पर जो बात करते हैं, तो फर्स्ट फर्म की हम बात करते हैं, वो डेवलप करती है एक ब्रांड, कंपटीटर जो कि एंटर करता है, इंट्रोड्यूस करती है ब्रांड इन अ अदर सेगमेंट में। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्लस्टर प्रेफरेंस की जहाँ पर बात की गई है, क्लस्टर प्रेफरेंस का मतलब होता है नेचुरल मार्केट सेगमेंट, नेचुरली जो सेगमेंटेशन हो रखे है मार्केट का, तो वो आ जाता है आपका क्लस्टर प्रेफरेंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नीश मार्केटिंग का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। नीश मार्केटिंग के कंसेप्ट में हम क्या पढ़ते हैं? नीश मार्केटिंग कंसेप्ट की जहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आता है आपका ब्रॉडली, आपका जो सेगमेंटेशन है उसको भी डिवाइड कर रहे हो सब सेगमेंट के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हो सब सेगमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, by focusing on Ayurvedic medicine and health supplements, the Himalaya Drugs Company serve a growing niche market। यानी कि जो हिमालय ड्रग्स कंपनी है वो मोस्टली आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम करती है, हेल्थ सप्लीमेंट्स पे काम करती है। तो एक सेगमेंट हो गया आपका, उसके अंदर से भी जब आप सब सेगमेंट से भी कोई टारगेट ऑडियंस उठा लेते हो तो वो आ जाती है आपकी नीश मार्केटिंग के अंदर। यानी कि हर एक स्पेसिफिकली आप कस्टमर को टारगेट कर रहे हो। और इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक भी है। देखिए, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज कस्टमर इन अ नीश हैव डिस्टेंट नीड सेट ऑफ नीड, यानी कि हर उनकी क्या रहेगी, उन कस्टमर्स की अलग से नीड रहती है और वो प्रीमियम पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। अगर वो नीड को सेटिस्फाई करता है आपका प्रोडक्ट तो वो लोग प्रीमियम पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। नीश इज नॉट लाइकली टू अट्रैक्ट अदर कंपटीटर, जो नीश के अंदर जो टारगेट ऑडियंस आती है वो कंपटीटर है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर क्योंकि स्पेसिफिकली जहां तक जिस टारगेट ऑडियंस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, नीश मार्केटिंग वहां पर काम करती है और उन्हीं कस्टमर को या उन्हीं टारगेट कस्टमर जो उनके होते हैं बेसिकली उन्हीं के लिए प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, नीश गेन सर्टेन इकोनॉमिक थ्रू द स्पेशलाइजेशन, और वो धीरे धीरे स्पेशलाइज हो जाती है। स्पेशलाइज इन द सेंस कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए नीड वॉन्ट्स को इतना पहचान जाती है अपने टारगेट कस्टमर की कि वो स्पेशलाइज हो जाती है और इकोनॉमिक गेन करती है। नेक्स्ट है, नीश हैज साइज प्रॉफिट ग्रोथ पोटेंशियल वेयर एज सेगमेंट आर फेयर लार्ज। जहां पर सेगमेंट की बात करते हैं तो वो फेयरली लार्ज होता है, नॉर्मली अट्रैक्ट सेवरल कंपटीटर को भी अट्रैक्ट करता है। एंड नीश आपका स्मॉल होता है, नॉर्मली अट्रैक्ट ओनली 1 और 2। ग्लोबलाइजेशन हैव फैसिलिटेटेड नीश मार्केटिंग। तो यहाँ पर नीश मार्केटिंग की बेसिकली हमने कंसेप्ट पढ़ा है नीश मार्केटिंग के अंदर, यानी कि जो आपका सेगमेंटेशन हुआ है, सेगमेंटेशन के अंदर भी सब सेगमेंट हुआ है, उस प्रोडक्ट की हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो होता है आपका नीश मार्केटिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग वो होती है जो हम लोकल एरियाज पे करते हैं, जहां पर हम आसपास के लोगों को जानते हैं, उनकी नीड वांट्स को हम जानते हैं। लोकल कस्टमर ग्रुप, ट्रेडिंग एरिया, नाइबरहुड एंड एवरी इंडिविजुअल स्टोर्स, मैनी बैंक्स इन इंडिया हैव स्पेशलाइज्ड ब्रांच दैट एक्सक्लूसिवली कैटर टू कॉर्पोरेट कस्टमर। यानी कि लोकल एरिया का मतलब यहाँ पे हुआ कि लोकल जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वहां के लोगों की नीड वांट को देख के ही हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे उस प्रोडक्ट की। सो इसको हम
क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंटल मार्केटिंग भी बोलते हैं, विच प्रॉमिस अ प्रोडक्ट और सर्विस नॉट जस्ट बाय कम्युनिकेट इट्स फीचर एंड बेनिफिट बट ऑल्सो कनेक्टेड इट यूनिक एंड इट्स इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। सिर्फ बताते ही नहीं है, सिर्फ फीचर्स बेनिफिट ही नहीं बताते, जबकि हम वहाँ के लोगों को कनेक्ट करते हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। एंड द आइडिया इज नॉट सेल समथिंग, यानी कि बेसिकली आइडिया ये नहीं है कि सिर्फ बेचना ही एक आइडिया नहीं है, बट डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ ब्रांड कैन इन रीच अ कस्टमर लाइफ। बट वो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन इस तरीके से करते हैं प्रोडक्ट का कि कस्टमर की लाइफ को किस तरीके से इन रीच बनाता है अगर आप उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसके अंदर कंसेप्ट आता है CEM का कंसेप्ट आएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा आपका, कस्टमर देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टिचमिट ब्रांड कैन हेल्प टू क्रिएटिव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। किस तरीके से एक्सपीरियंस किया जा सकता है, सेंस, फील, थिंक, एक्ट एंड रिलेट। एंड Smith distinguishes between hardwired and acquired experiential response level. He maintained that marketer can provide experience for customer through a set of experience providers. किस तरीके से, देखिए नंबर 1 दे रखा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जब आप करोगे तो वो आप करते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिक रिलेशन, एनुअल रिपोर्ट, ब्रांचेस एंड न्यूज लेटर। कम्युनिकेट करना बेसिकली बताना, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिक रिलेशन के थ्रू, तो वो आपका जो है वो जरिया बताने का कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, विजुअल एंड वर्बल आइडेंटिटी, नेम, लोगो, साइन, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, प्रोडक्ट प्रेजेंस, प्रोडक्ट डिजाइन, पैकेजिंग कैसी है, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। नंबर 4 पे आता है को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग के अंदर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे दे रखा आपको इवेंट मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप, अलायंस यानी कि किसी दूसरे के साथ जुड़ना, अलायंस एंड पार्टनरशिप, लाइसेंसिंग एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन मूवीज और टीवी, इन्वायरमेंट, रिटेल एंड पब्लिक स्पेस। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेड बूथ, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कॉर्पोरेट साइट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज साइट। नहीं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट की, और जो लोग हैं वो आपकी एडवर्टाइजमेंट को समझ रहे हैं, थ्रू द सेंस, फील, थिंक, एक्ट, रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है। पीपल के अंदर आ जाएगा सेल्स पीपल, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल सपोर्ट और रिपेयर प्रोवाइडर, कंपनी स्पोकपर्सन एंड CEO एंड अदर एग्जीक्यूटिव। फिर हम यहाँ से पढ़ते हैं CEM फ्रेमवर्क इज मेड 5 बेसिक स्टेप। कौन कौन से 5 बेसिक स्टेप है जिससे कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग का जो फ्रेमवर्क है वो प्रिपेयर होता है। देखिए कौन कौन से बेसिक स्टेप है आपके। यहाँ पे हाईलाइट कर लेना आप। नंबर 1, एनालाइजिंग द एक्सपीरियंशियल वर्ड ऑफ द कस्टमर, यानी कि एनालाइज करना, कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनालाइज करना, गेनिंग इनसाइट इनटू सोशियो कल्चरल कंटेस्ट ऑफ कस्टमर और द बिजनेस कंटेस्ट ऑफ द बिजनेस कस्टमर। यहाँ पे आ जाएगा आपका एनालाइज करना। नंबर 2 पे आ जाएगा बिल्डिंग द एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पे आपका व्हाट आ जाता है, वाई आ जाता है, हाउ आ जाता है, यानी कि क्या है आपके पास, क्या आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, क्या पोजीशनिंग आप सेट करते हो कस्टमर के माइंड में, एंड वाई कि क्यों, अगर आपका प्रोडक्ट अगर कोई परचेज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, यानी कि क्यों का यहाँ पे रिप्लाई आता है। एंड ओवरऑल इम्प्लीमेंट थीम दैट व्हाट विल बी कम्युनिकेट, क्या आप कैसे आप कहना चाहते हो, किस तरीके से, तो ये आ जाता है आपका सेकंड स्टेप के अंदर। नंबर 3rd स्टेप पे आएगा डिजाइनिंग द ब्रांड एक्सपीरियंस।
डिज़ाइन करना, ब्रांड एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, उसके अंदर आ जाएगा आपका लोगो, साइन, पैकेजिंग, रिटेल स्पेस, एडवर्टाइजमेंट, कोलेट्रल्स एंड ऑनलाइंस। तो ये सारा आ जाता है आपका ब्रांड एक्सपीरियंस के अंदर, कैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो, कैसे पैकेजिंग करते हो। देन स्ट्रक्चरिंग द कस्टमर इंटरफेरेंस, implement the experience platform in the dynamic and interactive interface including face-to-face in store during sale visit, check-in desk of hotel, e-commerce engine और a website। कहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, कस्टमर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो। नंबर 5 पे आ जाएगा आपका इंगेजिंग इन कॉन्टिन्यू इनोवेशंस, क्या क्या इनोवेटिव कर रहे हो, अलग तरीके से आप प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या नए नए फीचर्स आप एड ऑन कर रही हो। तो ये सारा आ जाता है बेसिकली फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएगा आपका कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के अंदर आ जाता है कि किस तरीके से जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको मैनेज करके चलते हैं और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग होती है आपकी 1-to-1 मार्केटिंग, हम बोल सकते हैं 1-to-1 मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर चॉइस, आप बोल सकते हो कि कस्टमर जैसे चॉइस करता है वैसे ही प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करवाते हो। टुडे कस्टमर आर टेकिंग मोर इंडिविजुअल इनिशिएटिव इन डिटरमाइन व्हाट एंड हाउ टू बाय। एंड नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दे रखे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पेंट कंपनी सच एज एशियन पेंट्स, यानी कि अगर आप एशियन पेंट्स के अंदर आ जाएगा इंडिविजुअल पर्सन की नीड को देखा जाता है, जैसी कस्टमर चॉइस करता है या जैसा कस्टमर को कलर चाहिए वो वैसा ही कलर उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, कोई भी यूनिक कलर चाहिए वही, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। फिर आ जाता है आपका मॉडल्स आ जाते हैं, STP मॉडल की हम बात करेंगे। सेगमेंट मार्केट, टारगेट द बेस्ट कस्टमर एंड पोजिशन यूर ऑफरिंग। नंबर 1 आता है सेगमेंट मार्केट। सेगमेंट मार्केट के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, सेगमेंटेशन का कंसेप्ट हम पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी करके आए हैं, तो वहां से भी आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से भी पढ़ लेते हैं हम। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो कंपनी है आपकी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट और ब्रांड कैन नॉट बी ऑल थिंग टू सेटिस्फाई टू ऑल पीपल। ये जरूरी नहीं है कि जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी सभी जो लोग हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करे, ओके, सभी की वांट्स को सेटिस्फाई करे, बट एक पर्टिकुलरली सेगमेंट में चलती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर यूजर्स आप बोल सकते हो। दिस इज वाई यू नीड टू यूज मार्केट सेगमेंटेशन टू डिवाइड यूर कस्टमर इनटू ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड के अकॉर्डिंग जब मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर सिमिलर नीड्स, तो वो होती है आपकी सेगमेंटेशन। डिफरेंट वे ऑफ सेगमेंटेशन द टारगेट मार्केट्स दे रखे हैं यहाँ पे। वी कैन यूज द फॉलोइंग अप्रोचेस। डेमोग्राफिक के बेस पे किस किस तरीके से होगा आपका सेगमेंटेशन, एज वाइज हो सकता है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, इथेंटिसिटी, सेक्सुअलिटी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, तो इस तरीके से आपका सेगमेंटेशन किया जाता है मार्केट का। जियोग्राफिक बाय कंट्री, रीजन, स्टेट, सिटी एंड नाइबरहुड। साइकोग्राफिक पर्सनालिटी वाइज, रिस्क अवेजर, वैल्यू, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है पेपर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक के अंदर क्या आता है, जियोग्राफिक के अंदर, साइकोग्राफिक के अंदर एंड बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो ये आपको नोट्स के अंदर मेंशन करना है और ध्यान से याद करने वाली है। जो भी ये कंटेंट है आपका, ये लर्न करने वाला कंटेंट है। बिहेवियर के अंदर हम किस तरीके से सेगमेंट बनाते हैं, बाय हाउ पीपल यूज द प्रोडक्ट, हाउ लॉयल दे आर एंड बेनिफिट्स दैट दे आर लुक फॉर, यानी कि क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से वो यूज करते हैं और कितने लॉयल है। बिहेवियर कैसा है टुवर्ड द बाइंडिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप आता है टारगेट द बेस्ट कस्टमर, यानी कि टारगेट करते हो उन्हीं को जहां पर आपके बेस्ट कस्टमर है, जहां पर आपको लगता है कि ये आपके टारगेट ऑडियंस है। Next, you decide the segment target by finding the most attractive ones.
फर्स्ट आप ईच सेगमेंट के अंदर क्या देखते हो, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, एंड कस्टमर ग्रुप कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर कस्टमर आपके ग्रुप के अंदर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी को। नेक्स्ट एनालाइज द साइज एंड पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ ईच कस्टमर ग्रुप, कितना पोटेंशियल है, क्या साइज है, पोटेंशियल का मतलब है कितने खरीदने वाले हैं। लास्ट थिंक केयरफुली अबाउट हाउ वैल्यू योर ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्विस दिस मार्केट, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। टारगेट द बेस्ट कस्टमर का मतलब होता है कहां पर ज्यादा कस्टमर है ग्रुप में और कहां पर प्रॉफिटेबिलिटी लग रही है आपको कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका थर्ड, पोजीशन यूर ऑफरिंग। पोजीशन यूर ऑफरिंग के अंदर क्या आएगा, इन द लास्ट स्टेप यूर गोल टू आइडेंटिफाई हाउ यू वांट टू पोजीशन यूर प्रोडक्ट टू टारगेट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर सेगमेंट। जो भी आपके जो कस्टमर सेगमेंट है, आपके जो आप बोल सकते हो बेसिकली जो कस्टमर है उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्या इमेज है, क्या पोजीशन है, ये सेट करना आ जाता है आपका पोजीशनिंग यूर ऑफरिंग। यानी कि जो आप ऑफर कर रहे हो मार्केट के अंदर, कस्टमर के माइंड में क्या पोजीशन है आपके प्रोडक्ट की। फर्स्ट कंसीडर वाई कस्टमर शुड परचेज द प्रोडक्ट। फर्स्टली तो यही कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर क्यों परचेज करेगा रेदर देन द कंपटीटर्स, यानी कि कंपटीटर के प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है, क्यों परचेज करेगा, उसके रिगार्डिंग एक माइंड सेट बनाना, उसके रिगार्डिंग पोजीशन सेट करना। तो ये मॉडल होता है, इसको हम बोलते हैं STP मॉडल, हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और इस मॉडल के अंदर जो हमने पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन जो हमने की है वो भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट फिर हम कंसेप्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स का हम कंसेप्ट करेंगे तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या क्या आएगा देखिए। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ओके, सो टू क्रिएट राइट मार्केटिंग बिजनेस हैव टू मीट अ फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ती है, मीट आउट करनी पड़ती है। देखिए, नंबर वन प्रोडक्ट हैव राइट फीचर्स, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर अच्छे खासे फीचर्स होने चाहिए तभी आपका प्रोडक्ट चल पाएगा। प्राइस राइट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। आप किस एरिया के जो कस्टमर्स हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वहां पर उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है या फिर बाइंग बिहेवियर क्या है, उनको सबको जज करना और आप क्या करोगे उसके बाद ही आप अपना जो प्राइस है वो सेट करोगे। नेक्स्ट, गुड्स मस्ट बी इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम। गुड्स जो है वो राइट प्लेस पे राइट टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए हर एक कस्टमर को। टारगेट ग्रुप नीड टू बी मेड अवेयर द एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी। जो टारगेट ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होना प्रोडक्ट की थ्रू द प्रमोशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रमोशन आपने कर दिया और वहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल ही नहीं हुआ, कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन के थ्रू जो आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस करना, एग्जिस्टेंस होना उसकी और अवेलेबिलिटी करवाना प्रोडक्ट की कस्टमर तक। क्योंकि एक जो प्रमोशन है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आपका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज एरिया में और लार्ज कस्टमर तक पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 है फेयर एलिमेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, कंट्रीब्यूट द मार्केटिंग मिक्स। ये वही पॉइंट दे दिया कि इन सभी एलिमेंट्स का मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर हम पढ़ते हैं 4 P's हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के, यहाँ से थोड़ा सा हम और डिटेल से पढ़ लेंगे। देखिए प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया गया है। प्रोडक्ट एक गुड्स होता है, सर्विस आइडिया होता है जो ऑफर किया जाता है कस्टमर को उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं वैरायटी, क्वालिटी, वारंटी, डिजाइन, पैकेजिंग, आफ्टर सेल्स सर्विस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो सब आपको पता होना चाहिए। ये सब पता होगा तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में ऐसे लंबा चौड़ा पैराग्राफ तो लिख के नहीं आना है आपको तो पता होना चाहिए बेसिकली कि क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं। देन प्राइसिंग, प्राइसिंग क्या होती है, एक वैल्यू होती है। एक वैल्यू क्या है, कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, कोई सर्विसेज हम ले रहे हैं तो उसके लिए क्या उसके हमारे लिए क्या वैल्यू और हमें उसके लिए कितनी प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी कि एक्सचेंज वैल्यू आप मान सकते हो। एक्चुअली प्राइस एट एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द ऑफर एंड कस्टमर में डिफरेंट देन द इनिशियल ऑफर, यानी कि वो डिफरेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है प्लेस।
इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द टारगेट कस्टमर, यानी कि जहाँ से बनाया जा रहा है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक पहुँचने तक जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनीज, तो उसको बोलते हैं हम राइट प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूशन करना। और इसके अंदर इंक्लूड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉक लिस्ट, रिटेलर्स हु आर टूगेदर रेफर्स टू मिडल मैन एज अ चैनल पार्टनर्स, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं प्लेस में। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रमोशन की। प्रमोशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए उसका प्रमोशन करना, कम्युनिकेट करना, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, बेनिफिट के बारे में, जो आपके टारगेट कस्टमर है उनको बताना, फीचर्स बताना, टारगेट्स बताना। उसका मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, पर्सनल सेलिंग हो सकता है, पब्लिक रिलेशन, सेल प्रमोशन एटसेट्रा। और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपका ये जो चैप्टर मैं करवा रही हूँ थोड़ा सा ओवरऑल टाइप मैं करवा रही हूँ, और नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इन सारे चैप्टर्स को डिटेल से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। देन आ जाता है मॉडर्न कंपोनेंट ऑफ मिक्स एडिशनल 3 पीस और कौन से एडिशनल की है। प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 पीस तो होते हैं और एडिशनल 3 पीस कौन से होते हैं, तो इन्हीं का एक क्वेश्चन बना हुआ था। एक पी और दे रखा था, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था कि 3 एडिशनल पी कौन से हैं। यहाँ पे आएगा पीपल के अंदर आपके जो इंडस्ट्री में लोग जो काम कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा ट्रीट कर रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। देन बात करते हैं प्रोसेस का। प्रोसेस कॉमनली यूज होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और प्रोडक्ट गो थ्रू द प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस से होकर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर होता है। ये नहीं है कि वन प्रोसेस से आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है। फिर आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि मार्केट जहाँ पर जो प्रोडक्ट है आपके मार्केट के अंदर आपका एक्सपीरियंस, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि कल्चर कैसा अडॉप्ट किया जा रहा है। लाइक रेस्टोरेंट हो गया आपका, तो कल्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। आपका एक जो रेस्टोरेंट का कल्चर है वो डिफरेंट होता है, एक ढाबा आप लगा लीजिए उसका कल्चर डिफरेंट होता है, 5 स्टार में चले जाइए उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग होगा। तो मार्केटिंग भी डिपेंड करती है आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर। फिजिकल एविडेंस, फिजिकली आपने कैसे आपने सामान को रख रखा है, या फिजिकली जहाँ पे प्रेजेंस है कोई भी प्रोडक्ट की वहाँ पे किस तरीके से आपने सेट कर रखा है। मार्केटिंग यूज ऑफर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ऑन द प्रोडक्ट एज टू टेस्ट बिफोर परचेज डिसीजन इज टेकन, यानी कि परचेज करने से पहले एक्सपीरियंस करते हैं कि आपने किस तरीके से ऑफर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अदर की मार्केट डिमांड्स एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि टारगेट मार्केटिंग हो गया। टारगेट मार्केटिंग क्या होगा, आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर मार्केटिंग का एम रहता है कि जो आपके मोस्ट प्रीशियसली नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, यानी कि प्रीशियसली जिसकी जो कस्टमर होते हैं उनकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना आपको पता है, ठीक है, तो वो होती है आपकी टारगेट मार्केटिंग। एक्चुअली में आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट कस्टमर कौन से है, जिनकी नीड और वांट्स को आप फुलफिल कर रहे हो, तो वो होती है टारगेट मार्केटिंग। फिर आता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कस्टमर इनटू सेगमेंट। आप कुछ भी बोल सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ सेगमेंट बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। Positioning distinguishes a brand from its competitors, so it basically preferred brand डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन। फिर मार्केटिंग मिक्स का आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप सभी को पता होना चाहिए इस डायग्राम का, और नोट्स के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको लर्न करने के लिए। बेसिकली यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। लाइक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, प्रोडक्ट वैरायटी, क्वालिटी, फीचर, ब्रांड नेम, मॉडल, पैकेजिंग, साइज, वारंटी, रिटर्न, प्राइस में लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंस, पेमेंट, क्रेडिट, टर्म ऑफ डिलीवरी, रीसेल प्राइस, मेंटेनेंस एंड सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल फोर्स, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। प्लेस में आ जाता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिवरेज, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब जो है ये इंक्लूड होता है आपका प्लेस में। ओके, सो ये सारा हमने पढ़ा है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये क्रक्स दे रखे हैं, जो भी हम अभी पैराग्राफ पढ़ के आए हैं उसी का क्रक्स दे रखा है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है। और अब हमारा ये अलग से टॉपिक रहेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। स्ट्रेटजी प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से हम स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाते हैं, प्रिपेयर होती है आपकी कंपनीज के अंदर, जो लार्ज लेवल पे जो कंपनीज होती है। तो देखिए 4 लेवल पर होती है। मोस्ट लार्ज कंपनीज कंसिस्ट 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होते हैं। नंबर 1 कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के अंदर हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी प्लान। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी प्लान बनाने के लिए, जो कि आपके होल ऑर्गेनाइजेशन को या होल एंटरप्राइज को गाइड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर काम करना है, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना, डिवाइड करना, ठीक है, ईच डिवीजन को। अब ईच डिवीजन क्या होता है? ईच डिवीजन होता है कि जिसको रिसोर्सेज फंड एलोकेट किया जाएगा टू ईच बिजनेस यूनिट विद इन अ डिवीजन। एंड उसके बाद आता है फिर आपका ईच बिजनेस यूनिट, ये ईच डिवीजन हो गया। उसके बाद आती है ईच बिजनेस यूनिट डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू कैरी दैट बिजनेस यूनिट इनटू प्रॉफिटेबल फ्यूचर। यानी कि आपका जो बिजनेस यूनिट के लिए भी प्लान प्रिपेयर करना जो कि आपकी प्रॉफिटेबल हो फ्यूचर के लिए। हर एक कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर प्लानिंग के साथ तो चलती है ना, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में डिवीजन होती है, डिवीजन में बिजनेस यूनिट और बिजनेस यूनिट देन प्रोडक्ट। तो ये आपके 4 लेवल पे जो है, 4 लेवल पे डिवाइड किया गया है मोस्टली लार्ज कंपनीज को। एंड फाइनली ईच प्रोडक्ट लेवल, यानी कि प्रोडक्ट लाइन हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, ईच प्रोडक्ट लेवल डेवलप अ मार्केटिंग प्लान। जो प्रोडक्ट लेवल पे होते हैं वो बनाते हैं, आपके मार्केटिंग प्लान बनाते हैं एक स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एंड मार्केटिंग प्लान सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आपके 2 लेवल पे होते हैं। कौन कौन से लेवल पे होते हैं? स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल। अब बात करेंगे स्ट्रेटेजिक की और टैक्टिकल लेवल की बात करते हैं हम। देखिए स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी के अंदर आपका आ जाता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान ले आउट द टारगेट मार्केट एंड फर्म वैल्यू प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी। कि आपकी मार्केट के अंदर क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए आप बनाते हो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान। और जहाँ पर हम बात करते हैं टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान की, सो टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान स्पेसिफिकली मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है जिसके अंदर इंक्लूड होंगे आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रमोशन, मर्केंडाइज, प्राइसिंग, सेल चैनल एंड सर्विसेज। तो ये होते हैं आपके टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब होता है युक्ति बनाना, युक्ति। और फिर आपको यहाँ पर एक प्रोसेस दी हुई है और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर अंडरटेक 4 प्लानिंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी प्लानिंग एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती है? सबसे पहले आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो कॉर्पोरेट मिशन को। देन क्या करोगे? एस्टैब्लिश करोगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, असाइनिंग रिसोर्स टू ईच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड असाइनिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। देखिए एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन हम। नंबर 1 इज डिफाइन कॉर्पोरेट मिशन। सबसे पहले तो आपका जो मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है उसको आप डिफाइन करते हो। किस तरीके से डिफाइन करोगे कि बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओवरऑल तो यही देखते हो कि ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आप फिर गोल सेट करोगे अपना, उसी तरीके से आप काम करोगे, उसी तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे। नंबर टू एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट। एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइक इट इज अ सिंगल बिजनेस और a collection of related business that can planned separately from rest of the company। यानी कि किस तरीके से अलग है, किस तरीके से आप अलग कर रहे हो दूसरी कंपनी से। एंड सेट कर दिए इट्स ओन सेट ऑफ कंपिटिटर्स। इट हैज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ना मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रॉफिट परफॉर्मेंस हु कंट्रोल मोस्ट फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट्स। यानी कि बेसिकली आपके जो बिजनेस के अंदर जो भी परफॉर्मेंस किया जा रहा है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसके हम आगे मॉडल भी पढ़ेंगे, जीई मॉडल भी हम पढ़ेंगे जो क्लासीफाई किया जाता है आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। और देखिए अभी हम सिर्फ यहाँ पे एक प्रोसेस कर रहे हैं इसकी। फिर आपको यहाँ पे थर्ड दे दिया, देखिए असाइनिंग
रिसोर्सेज टू ईच SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कर देना। अब रिसोर्सेज हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे वो हमें मॉडल्स दिए हुए BCG मैट्रिक्स मॉडल भी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास GE9 सेल मैट्रिक्स मॉडल भी है, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो ये मॉडल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं एक मैनेजर की डिसीजन लेने के लिए, एलोकेट हम किस तरीके से करें कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को। तो ये सारा हम पढ़ेंगे, मॉडल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मॉडल्स करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही करेंगे। एंड आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंक्वायरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।